गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा मैथ का टॉपिक है वो है जीन पियाजे का गणित शिक्षण सिद्धांत। जो जीन पियाजे हैं वो स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने बुद्धि के विकास के बारे में अपने विचार हैं वो व्यक्त हैं वो किए थे। तो जीन पियाजे हैं उनका मानना था कि जो बुद्धि का जो विकास है या एक बच्चे का बोधात्मक जो विकास है वो कुछ निश्चित अवस्थाओं के अनुसार होता है। मतलब एज के अकॉर्डिंग बच्चा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में मूव करता है और उसी के अनुसार है जो बच्चे का जो बुद्धि का है विकास है वो होता रहता है। और बुद्धि के विकास के अनुसार ही बच्चे की जो गणित शिक्षण है वो प्रभावित होता रहता है, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट है वो होती रहती है। तो जीन पियाजे का मानना था कि जो ये अवस्थाएं हैं एज के अकॉर्डिंग एक के बाद एक अपने आप आती जाती है, एक अवस्था के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी। तो उन्होंने बच्चे का जो बोधात्मक विकास है उसको 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है एज के अकॉर्डिंग। जो पहली जो अवस्था है उसके लिए जो एज निर्धारित की गई है वो है 0 से लेकर 2 वर्ष तक। मतलब बच्चा जब पैदा होता है उस एज से लेकर 2 वर्ष तक, इसको बोलते हैं संवेदी पेशीय अवस्था। उसके बाद सेंसियर मोटर स्टेज बोलते हैं। सेकंड जो स्टेज है वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसके लिए जो एज ग्रुप जो निर्धारित किया गया है वो है 2 से लेकर 7 वर्ष तक। मतलब पहली जो स्टेज 0 से 2 और 2 वर्ष के बाद बच्चा अपने आप सेकंड स्टेज के अंदर आ जाता है और वो स्टेज उसकी जो होती है वो होती है 2 साल से लेकर 7 साल तक। तीसरी जो स्टेज है वो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसके अंदर जो एज है निर्धारित है वो है 7 साल से लेकर 11 वर्ष तक। मतलब बच्चा जब 7 साल का होता है तो वो इस पहली वाली अवस्था को छोड़ के तीसरी अवस्था के अंदर आ जाता है और वो 11 वर्ष तक इस अवस्था में बना रहता है। लास्ट एंड फोर्थ जो स्टेज है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 से 15 वर्ष तक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये 4 जो अवस्थाएं हैं जीन पियाजे के अनुसार बच्चा इन अवस्थाओं से होकर गुजरता है और हर स्टेज के अंदर उसका जो बोधात्मक जो विकास है वो होता रहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहली जो स्टेज है वो है 0 से 2 वर्ष तक संवेदी पेशीय अवस्था। इस अवस्था में नवजात शिशु से 2 वर्ष तक के बच्चे के मानसिक और बोधात्मक पहलुओं का विकास बताया गया है। इस अवस्था में बच्चा अपने आसपास की वस्तुओं को देखकर उनके बारे में अपनी समझ विकसित करता है। तो आप सभी जानते हैं कि इस एज के जो बच्चे होते हैं वो जो उनके आसपास, मतलब आसपास का मतलब क्या है, वो ज़्यादातर अपने घर में ही जो फैमिली मेम्बर हैं उन्हीं के संपर्क में रहते हैं। तो उन चीज़ों को देखकर वो अपनी समझ है वो विकसित करते हैं, सीखते हैं इस एज में। वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और छिपाने पर वस्तुओं को ढूंढ लेना इस अवस्था की एक प्रमुख क्रियाकलाप या एक प्रमुख एक्टिविटी होती है। मतलब आप बच्चे से छिपा कर कोई चीज़ दूसरी जगह पर रख देते हैं तो बच्चा उस चीज़ को नोट करता है और वो ढूंढ के उस चीज़ को निकाल के फिर से आपके सामने रख देता है। तो ये एक प्रमुख क्रियाकलाप बच्चे का होता है इस स्टेज के अंदर। जब हम अपने दोनों हाथों में कुछ टॉफ़ियाँ लेकर बच्चे से पूछते हैं कि किस हाथ में ज़्यादा है, तो इसका मतलब है हम बच्चे की संख्यात्मक क्षमता को विकसित कर रहे। तो इस एज के अंदर बच्चों को जो सिखाने की भी कोशिश की जाती है मैथ के बारे में, संख्या ज्ञान के बारे में, कम या ज़्यादा के बारे में, तो बच्चे उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं इस एज ग्रुप के अंदर। तो ये जो पहली स्टेज होती है 0 से 2 वर्ष तक, इसमें बच्चा कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाता लेकिन चीज़ों को समझना और सीखना वो इस स्टेज के अंदर ही शुरू कर देता है। उसके बाद है सेकंड स्टेज, प्री ऑपरेशन जो स्टेज है 2 से 7 साल तक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चों में भाषा का विकास होता है। मतलब इस एज के अंदर बच्चे भाषा ज्ञान लेना शुरू कर देते हैं, वो बोलना शुरू है वो कर देते हैं। हालांकि जो बोलने की है जो वो 1 साल के बाद ही हो जाती है, लेकिन मैक्सिमम फिर भी बच्चे 2 साल के बाद ही अच्छी तरीके से बोलना शुरू कर देते हैं और वो फिर बात को रिप्लाई भी शुरू कर देते हैं इस एज के अंदर। वो बच्चे छोटे छोटे वाक्य बनाने भी शुरू कर देते हैं और संकेतों को भी समझना। मतलब अगर आप बिना बोले भी उनको कोई संकेत के द्वारा कोई बात कह रहे हो तो उन संकेतों को समझना और उनको कैप्चर करने की जो पावर है वो भी बच्चों के अंदर इस एज के अंदर आ जाती है।
उस एज के अंदर कुछ और एक्टिविटी, मेंटली एक्टिविटी उनके अंदर होती है, वो है वह सभी वस्तुओं को जीवित मान लेते हैं। मतलब जैसे कि देखा होगा कि बच्चे हैं जो अपनी, जैसे लड़कियां हैं वो गुड़िया को साथ में सुलाते हैं, जब वो खाना खाते हैं तो अपनी गुड़िया को भी खाना खिलाते हैं। मतलब उनकी समझ है कि जैसे वो खाना खा रहे हैं उनकी गुड़िया को भी भूख लगती होगी, वो भी खाना खाएगी। तो इस स्टेज के अंदर वो इन सभी वस्तुओं को जीवित ही मानते हैं। उनमें सोचने समझने की क्षमता कम होती है। वे क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया है वो आसानी से नहीं कर पाते। जैसे कि 4 को 5 में जोड़ने से 9 बनता है, तो 5 को 4 में जोड़ने से क्या होगा, तो इस प्रकार का जवाब है वो बच्चे नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है, इसके अंदर हम एक और चीज़ एग्जाम्पल के अंदर देख लेते हैं। यदि हम एक गिलास में थोड़ा सा दूध डाल लेते हैं और फिर उसी दूध को दूसरे बर्तन के अंदर, या उतना ही दूध हम अगर मेज़रमेंट करके दूसरे चौड़े बर्तन के अंदर डाल देते हैं और हम बच्चे से पूछते हैं कि बताओ इसमें से कौन सा दूध कम है या कौन सा ज़्यादा है, तो वो गिलास वाले दूध को ज़्यादा कहेंगे, चौड़े बर्तन वाले दूध को वो कम कहेंगे, क्योंकि चौड़े बर्तन के अंदर जो हाइट है दूध की वो कम हो जाएगी। तो इस प्रकार की जो समझ है इस स्टेज के अंदर तक बच्चों में आती है कि वो ये अनुमान नहीं लगा पाते कि जो हाइट अगर कम हो जाए तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। तो ये होती है सेकंड स्टेज, प्री ओपनल स्टेज। इस एज के अंदर इस तरीके से बच्चे सीखते हैं, इस तरीके से जो बिहेव है वो करते हैं। उसके बाद है थर्ड स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज के अंदर जो एज ग्रुप है वो 7 से 11 होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर। इस तीसरी अवस्था में बच्चों के बोधात्मक स्तर पर सराहनीय विकास, मतलब एक जो बहुत स्पीडली ज़्यादा जो विकास होता है बच्चे का इस एज के अंदर होता है। इस एज के अंदर बच्चों की भाषा और क्रियात्मक जो कला है उनकी, मतलब बहुत सारी अदर एक्टिविटी या फिज़िकल एक्टिविटीज़ स्टेज के अंदर, मेंटली और फिज़िकली एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बच्चों की है वो बढ़ जाती हैं। इस अवस्था में बच्चे जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक, मतलब वो जिज्ञासु हो जाते हैं, वो हर चीज़ के बारे में जानने की उनकी इच्छा होती है इस स्टेज के अंदर। वो इस मैथ से संबंधित जो कौन कौन से कार्य है वो इसके अंदर कर सकते हैं। जैसे 2 चीज़ों के अंदर तुलना, मतलब जो ऊपर एक एग्जाम्पल आया था ना कि अगर एक गिलास में दूध है, उतना ही दूध अगर हम चौड़े बर्तन के अंदर डाल दें तो उनसे पूछा जाए कि कौन सा कम कौन सा ज़्यादा का, तो इस स्टेज के अंदर अगर आप ये एक्टिविटी बच्चे के साथ करेंगे तो वो गलत जवाब नहीं देंगे, वो इस चीज़ को सही तरीके से बता देंगे। क्योंकि इस स्टेज के अंदर बच्चों के अंदर जो तुलना करनी होती है 2 चीज़ों के अंदर, वो बच्चे सीख जाते हैं। इस अवस्था में किसी समस्या के 2 आयाम या 2 पहलू समझने लग जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप चौड़ाई अधिक होने के कारण जो एग्जाम्पल आया था उसमें वो उसको क्लैरिफाई भी कर देंगे, बता नहीं देंगे, वो क्लैरिफाई भी कर देंगे, क्योंकि बर्तन चौड़ा है इसलिए जो दूध का जो फैलाव है वो ज़्यादा जगह पर हो जाएगा, इससे उसकी ऊंचाई कम हो जाएगी, उसकी क्वांटिटी कम नहीं हो पाएगी। वो एक्सपेरिमेंट करके दिखा भी सकते हैं। इस स्टेज पर जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो अपने अनुभवों से भी सीखना शुरू कर देते हैं इस एज ग्रुप के अंदर आने के बाद। तो इस प्रकार की जो एक व्यवहारगत और जो बोधात्मक जो चेंजेज है बच्चे के अंदर 7 से 11 वर्ष तक होती है। इस स्टेज के अंदर एक और जो चेंज बच्चे के अंदर आता है वो है, अगर सोशल चेंज के अंदर बात करें फ्रेंड सर्कल के अंदर, इस स्टेज के अंदर जो बच्चे हैं अपने जो फ्रेंड हैं उनको लेकर काफ़ी पॉजिटिव होते हैं। मतलब अगर कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स बच्चे को उसके फ्रेंड के सामने अगर कुछ डांट देते हैं, किसी प्रकार की कोई बात उनको कह देते हैं, तो बच्चे इस एज के अंदर फील करते हैं उन चीज़ों को, या अपने पेरेंट्स, अब जब उनका फ्रेंड चला जाता है तो अपने पेरेंट्स से शिकायत करते हैं कि आपने मेरे फ्रेंड के सामने मेरे को क्यों डांटा। तो इस प्रकार की एक सोशल चेंज के अंदर चेंज भी बच्चों की समझ के अंदर आता है कि पेरेंट्स ने उसके फ्रेंड के सामने उनको डांट दिया तो उनकी बेइज्जती हो जाती है। तो इस प्रकार की कुछ मेंटलिटी चेंजेस हैं वो भी बच्चों के अंदर आते हैं स्टेज के अंदर। उसके बाद है लास्ट जो है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो इसके अंदर जो एज ग्रुप होता है वो 11 से 15 तक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था।
इस आयु वर्ग में बच्चा पूर्व किशोर अवस्था में प्रवेश कर जाता है। इस दौरान विद्यार्थी में स्वयं करके सीखने की प्रवृत्ति का विकास होता है और विद्यार्थी बिना टीचर की हेल्प या टीचर की एब्सेंस में भी कुछ सीखने की कोशिश है स्टेज के अंदर बच्चे हैं वो कर लेते हैं। तो पूर्व किशोर अवस्था की जो स्टेज है वो भी मानी जाती है कि 18 साल तक जो होती है तो पूर्व किशोर अवस्था इस एज के अंदर आ जाता है। तो ये जीन पियाजे ने जो बच्चे का बोधात्मक जो विकास है या उनके गणित संबंधी जो शिक्षण का जो विकास है वो जो होता है उसको 4 स्टेज के अंदर है वो डिवाइड किया था। 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15। ये आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है भाई जीन पियाजे के सिद्धांत क्या है। तो आपको ये एज ग्रुप है वो मेनली याद रखना है। 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15। तो एज ग्रुप के अंदर आप बच्चों को बता सकते हैं कि बच्चे किस प्रकार की एक्टिविटी किस किस एज के अंदर करते हैं, क्या चीज़ वो सीखने लग जाते हैं, किन चीज़ों के अंदर वो कौन सी चीज़ों के अंदर अंतर देखना वो शुरू कर देते हैं। तो आप एज ग्रुप के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे।